हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका स्टडी लाइफ में स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने इंजीनियरिंग पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने क्लॉक चैप्टर को पढ़ना शुरू किया है। इसमें हम लोगों ने क्लॉक चैप्टर की 2 टाइप को कंप्लीट कर लिया है। पहली टाइप थी हमारी रिलेटेड टू इमेज, सेकेंड टाइप थी हम लोगों की रिलेटेड टू एंगल। आज हम लोगों को क्लॉक चैप्टर की थर्ड टाइप को पढ़ना है, जो है रिलेटेड टू टाइम। रिलेटेड टू टाइम। आज साथियों हम लोग इस टाइप के बारे में चर्चाएं करेंगे। हम लोगों ने रिलेटेड टू इमेज की क्वेश्चन, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट दोनों ही बहुत ही अच्छे से सीख लिए हैं, और हम लोगों ने एंगल के भी कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स बहुत ही अच्छे से सीख लिए हैं, जिन ट्रिक्स के माध्यम से हम अपने क्वेश्चन को बिना ही कुछ समय में जल्द से जल्द लगा सकते हैं और उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ एंगल की क्वेश्चन दिए गए हैं, ये मैंने आपके लिए ट्रिक्स भी लिखी हुई है, जिससे आप लोगों को फायदा मिल सके इन क्वेश्चन को करने में। मैंने इन क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं। आप लोग प्लीज़ कृपया करके आप लोग इन क्वेश्चन को घर पे बैठ के प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। आपको जो क्वेश्चन आए आप लोग इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए घर पे। चलिए साथियों, हम लोग आज की टाइप अपने रिलेटेड टू टाइम आज स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, हम लोग अपने टाइप रिलेटेड टू टाइम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी थर्ड टाइम है क्लॉक चैप्टर की। चलिए आप लोग मेरे साथ एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए कि 7 और 8 के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। चलिए साथियों, आप लोग इन क्वेश्चन को करने की हम लोग ट्राई करेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। कुछ बच्चों ने यहाँ से आंसर को कॉपी कर लिया होगा कि फिर 5:30 बजे हमारा 45 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से कॉपी नहीं कर पाए। यहाँ 5:46 से ही 4/11 पे 45 अंश का हमारा एंगल बनता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगल में हमारा कोई भी टाइम, जो पर्टिकुलर टाइम होते हैं उसके 2 एंगल होते निकाले जाते हैं, और बाटन इमेज में भी हमारे 2 आंसर निकले थे। वैसे ही हमारा जो टाइप है रिलेटेड टू टाइम, उसमें भी हमारे पर्टिकुलर टाइम जो एंगल दिया होगा वो हर घंटे में 2 बार बनेगा। साथियों, जो हमारा टाइम जो एंगल है वो हर घंटे में 2 बार बनता है। जैसे कि हम लोग इसी को देखते हैं कैसे। जैसे कि साथियों हमारा ये राइट 7 बजा है, और मैंने आपको बताया था कि अगर मिनट की वैल्यू 0 हो तो हम अपने टाइम जो एंगल निकालना होता है उसमें
30 का मल्टीप्लाई कर दे, तो इसमें 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा 210 डिग्री। जो हमारा ये एंगल होगा वो 210 डिग्री का होगा। और हमारा एंगल को माइनस करके 360 में से हम एंगल भी निकाल लेंगे। ये हमारा एंगल 210 डिग्री का होगा। जैसे ही टाइम निकलता जाएगा और जब हमारे 5:30 बजेंगे, जब 5:30 बजेंगे तब एक ऐसा टाइम आएगा जब ए वाला कोण हमारा 45 डिग्री का होगा और ए कोण 315 डिग्री का होगा। हम लोगों से निकालना था 45 डिग्री का कोण यहाँ होगा, तो हमारा 45 डिग्री का कोण बनेगा 5:30 राइट बजे। इसके बाद कुछ समय बाद जो हमारी घड़ियां होंगी वो छोटी वाली सुई को बड़ी वाली सुई ओवरलैप करते हुए आगे निकलेगी। आगे निकलेगी जब हमारी घड़ी में बजे होंगे 5:46 सही 4/11 बजे होंगे, तब हमारा 45 डिग्री का कोण वापस से बनेगा। जैसे कि साथियों आप लोग इमेजिनेशन को अगर पेपर में करेंगे तो आप लोगों को काफी टाइम लग सकता है और शायद आप लोग क्वेश्चन को बना भी ना पाए, इसलिए मैं आपको टेक्स्ट की ओर ले चलता हूँ जिसके द्वारा हम लोग इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर की सहायता फिर कुछ मिनटों में कर सकेंगे। चलिए साथियों आप लोग इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अपने टेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों हम लोग अपने टेक्स्ट की ओर चलते हैं। जैसे कि आप लोग टेक्स्ट को नोट डाउन करेंगे 2/11 अपॉन A1 प्लस माइनस A2। आप लोग पूछेंगे सर A1 और A2 क्या है? कुछ कहेंगे सर A1 छोटा एप्पल A2 बड़ा एप्पल। नहीं, A1 जो हम लोगों ने 7 बजा था उसको बनाकर इसको कम और ज्यादा करके निकाला था वो A1। जैसे कि पहले हम A1 को देखते हैं। A1 होता है हमारा स्मॉलर नंबर और इसमें होता है 30 का मल्टीप्लाई। जैसे कि स्मॉलर नंबर हमारा होगा 7 और 8 में हमारा स्मॉलर नंबर होगा 7, तो 7 में 30 का गुणा होगा तो 210 डिग्री। जैसे कि हमारा हो जाएगा, जैसे कि टाइम दिया होगा 3 और 4 के बीच में कितने डिग्री, 3 और 4 के बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है। तो हमारा इसमें A1 होगा 30 × 30 बराबर 90 डिग्री, तो इसमें हमारे A1 की वैल्यू होगी 90 डिग्री। और जैसे कि हमारा दिया होगा 12:20, तो 12 बजे को आपको मैंने पहले ही बताया है कि 12 बजे को शून्य माना जाता है, तो शून्य में 30 का गुणा होगा तो A1 की वैल्यू हमारी आएगी 0 डिग्री। इसी प्रकार साथियों अब हम लोग आगे A2 की वैल्यू के ऊपर चलते हैं। हमारे A2 की जो वैल्यू होती है वो दिया हुआ एंगल होता है, वो गिवन एंगल होता है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। A2 बराबर गिवन एंगल। आप लोग कहेंगे सर इसमें प्लस माइनस क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एंगल होता है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो एक बार हम प्लस करके अपना बड़ा वाला निकालेंगे टाइम और एक बार माइनस करके छोटा वाला टाइम निकालेंगे। जैसे कि हम इसी क्वेश्चन को करते हैं इसी की सूत्र के माध्यम से। तो 2/11 एक बार हम लोग प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे,
तो A1 की वैल्यू हमारी अभी हाल आपको मैं बताई थी कि 7 है, तो स्मॉलर नंबर में होगा हमारा 30 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ A1 की वैल्यू आएगी 210 माइनस A2 की वैल्यू हमारी 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। यहाँ पर A2 की निकालेंगे। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर प्लस करके भी निकालेंगे, 2/11 210 प्लस 45। चलिए साथियों हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 2/11 यहाँ माइनस करेंगे तो 0 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और 11 में 5 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो हमारा 165, 2 सही 11 बचेगा। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 11 एकम 11, 5 बचेगा, 11 5 55, तो 15 दूनी 30। जो हमारा टाइम निकलता है वो यहाँ, जो हमारे इस सूत्र से यहाँ पर मिनट निकलते हैं कि 7:इतने, और जो भी टाइम निकलेगा वो 7:कुछ निकलेगा। जैसे कि टाइम निकला है 30 मिनट, तो यहाँ हो गया 7:30 पे हमारा 45 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए साथियों इसको भी देखते हैं हम लोग। पहले इसको ऐड करते हैं तो 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 2/11। चलिए हम लोग यहाँ पहले मल्टीपल इसको कैंसिल करके देखते हैं। यहाँ कैंसिल करेंगे तो यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है। चलिए पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 4 1 5/11। साथियों 510/11 यहाँ कैंसिल, यहाँ भाग देंगे तो आएगा 46 सही 4/11। तो मैंने आपको अभी बताया कि इस सूत्र के माध्यम से हमारे मिनट निकलते हैं। तो हमारा आ गया 7:30 आया था, तो एक आ गया 7:46 सही 4/11। ये हमारा राइट आंसर होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा साथियों। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, 7:40 सही 4/11 को अगर हम लोग एंगल निकालेंगे इसका तो 45 और 315 आएगा, और 5:45। इस प्रकार हम लोगों ने अगर 10 से निकाला तो हमारा टाइम आ रहा है 7:30 एंगल। साथियों आप लोग इसे कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताता हूँ। आप लोग इसे पहले कॉपी कर लीजिए। चलिए दोस्तों आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। इसकी वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल या फिर बड़ी और 60 से छोटी या उससे छोटी होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमेशा ही 7:40 होते हैं, 7:60 नहीं होते, क्योंकि 7:60 जब होंगे तो वो हमारा 8 बज जाएगा। जैसे कि 7:80 भी नहीं होते, 7:80 है तो फिर 8:20 कंसिडर किया जाता है। तो हमारी हमेशा जो वैल्यू इसके थ्रू निकलेगी वो 0 से छोटी, फिर 0 से बड़ी और 60 से छोटी निकलेगी। चलिए साथियों हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पर आप लोग मेरे साथ नोट डाउन करेंगे। ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप लोग लिखेंगे 5 और 6 के बीच कब घड़ी की सुइयां 95 डिग्री का कोण बनाती है।
चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्राई करेंगे। मैं आपको 1 मिनट देता हूं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन को करने के लिए प्रयास किया होगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अब करते हैं। जैसे कि उसने कहा है कि 5 और 6 के बीच कब घड़ी की सुइयां 95 डिग्री का कोण बनाती हैं। चलिए हम लोग अपने फॉर्मूला द्वारा इसको करने की कोशिश करेंगे। 2/11 A1 मैंने आपको बताया था, A1 की वैल्यू होता है स्मॉलर नंबर, मतलब 5 और 6 में जो छोटा होगा उसमें 30 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग और अपना A1 निकालेंगे, तो गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 150 डिग्री। A1 की वैल्यू आ गई 150 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा A2 होता है वो गिवन एंगल होता है, तो इसमें एंगल दिया है 95 डिग्री, तो हमारा A2 की वैल्यू होगी 95 डिग्री। अब हम लोग ऐसे ही दूसरा एंगल भी निकालेंगे यहाँ पर दूसरे टाइम के लिए। तो A1 की वैल्यू हमारी थी 150 प्लस, क्योंकि मैंने बताया था प्लस माइनस, तो प्लस A2 की वैल्यू हमारी थी 95। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 2/11 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 55। तो इससे कैंसिल करेंगे तो 5 और कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो हमारा टाइम आ गया है जो कुछ बज के 10 मिनट। मैंने आपको बताया 5 और 6 के बीच, तो मतलब 5 बज के कुछ मिनट होगा, तो यहाँ हमारा 5 बज के 10 मिनट आंसर आ गया है। मेरे साथियों, आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया होगा, ये हमारा जो मैंने आपको एंगल से बताया है वो आप लोग देख सकते हैं, 5 बज के 10 मिनट पर हमारा 95 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसे कि साथियों हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। 2/11 और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम काटने की कोशिश करेंगे साथियों, तो हम लोगों का एक कट नहीं रहा है, तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9, और यहाँ 4/11, यहाँ 11 का भाग देंगे तो 11 4 44, बचा 5, 11 4 44, तो हमारा बचा 6। तो हमारा कुछ मतलब 5:44 सही 6/11 टाइम होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। पहली बार आपसे साथियों, मेरे साथियों, अगर क्वेश्चन में दिया हो 5 और 6 के बीच कब घड़ी की सुइयां 95 डिग्री का कोण पहली बार बनाएंगी, तो हमारा राइट आंसर होगा 5:10 में बनाएंगी। और आपसे पूछे कि 5 और 6 के बीच कब घड़ी की सुइयां 95 डिग्री का कोण दूसरी बार बनाएंगी, तो हमारा राइट आंसर होगा 5:44 सही 6/11 पर बनाएंगी दोबारा। साथियों, अगर हमारे पेपर में ये हिंट दी हो कि पहली बार बन रहा है कि दोबारा बन रहा है, अगर पहली बार कहे तो हम लोग सीधा माइनस करके अपने आंसर को निकालेंगे, और दूसरी बार कर रहा है तो अपने सीधा प्लस करके अपने आंसर को निकालेंगे। हम लोग पेपर में दोनों को करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों को करने बैठे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, और जिससे हम लोग कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और कुछ क्वेश्चन हमारे छूट जाएंगे। चलिए साथियों, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको नोट डाउन के लिए टाइम दिया जाता है, जल्दी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं आप क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 5:30 बजे, 5:30 और 6 बजे कब घड़ी की सुइयां 70 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमारा क्वेश्चन है 5:30 और 6 के बीच कब घड़ी की सुइयां 70 डिग्री का कोण बनाती है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्राई कीजिए।
चलिए साथियों, आप लोगों ने क्वेश्चन बनाने के लिए कोशिश अवश्य की होगी। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ 5.5 और 6 के बीच कब घड़ी की सुइयां 70 डिग्री का कोण बनाती हैं। साथियों, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ 5.5 और 6 दिया, तो फिर हम लोग a1 की वैल्यू कैसे निकालें सर, हम लोग किसमें मल्टीप्लाई करें कि हमारे a1 की वैल्यू निकल आए। तो मैं आपको बता दूं, अगर 5.5 और 6 लिखा है तो हम लोग इसको 5 और 6 कंसीडर करेंगे, 5 और 6 कंसीडर करेंगे। जैसे कि साथियों हमारा लिखा होगा 2:30 बजे से 4 बजे तक, तो हम लोग यहाँ से 2 से 4 कंसीडर करेंगे। इसी प्रकार हमारा होगा साढ़े 3 बजे से 5:30 बजे तक दिया होगा। तो साथियों इसमें दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन होगा 3 से 4 बजे और दूसरा होगा 4 से 5। इसमें साथियों हमारे दो क्वेश्चन होंगे, 3 से 4 और 4 से 5। चलिए साथियों हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ हम लोग लिखेंगे 2/11। a1 की वैल्यू इसमें मैंने आपको बताया, मल्टीप्लाई करेंगे 30 का, तो हमारी a1 की वैल्यू आ जाएगी 150। यहाँ माइनस करेंगे, दिया गिवन एंगल हमारा 17 है। इसी प्रकार अगला निकालेंगे हम लोग, प्लस करेंगे 70 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग साथियों, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे 2/11, और यहाँ हो जाएगा 0 और 5 7 12 और 1 2। चलिए साथियों पहले इसमें भाग देंगे तो सॉल्व नहीं हो रहा साथियों, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 160 हो जाएगा, 160/11। इसमें भाग देंगे तो 11 एकम 11, 5 बचा, 11 5 में 11 4 44, यहाँ 6 बचा, 6/11। तो हमारा टाइम आ गया 5:14 सही 6/11 बजे हमारा पहली बार बनेगा। और यहाँ इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 11 दूनी 22, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, तो हमारा 5:40 पे दूसरी बार बनेगा। साथियों हमारा टाइम था 5:30 बजे, 5:30 और 6 के बीच, तो जो हमारा 5:30 है वो 5:14 पहले, ये तो पहले ही हमारा जो एंगल है वो बन जाएगा। ठीक है, हमें टाइम दिया हो 5:30, तो हमारा राइट आंसर होगा साथियों 5:40 पर 70 डिग्री का कोण बनेगा, ना कि ए हमारा राइट आंसर होगा। राइट आंसर हमारा 5:40 होगा, क्योंकि साथियों हम लोग 5:30 बजे का टाइम कंसीडर यहाँ पर देखेंगे, ना कि हम लोग 5 बजे से, लेकिन हम लोग यहाँ पर 5 और 6 के बीच का टाइम लेके चलेंगे। हम लोगों का A1 का एंगल निकालने के लिए 5 और 6 को लेके चलेंगे, लेकिन टाइम हम 5:30 के बाद ही यहाँ पर देखेंगे। चलिए साथियों हम लोग इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन और करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हुए और क्वेश्चन करते हैं। 3 और 4 के बीच कब घड़ी की सुइयां 42 अंश का कोण बनाती है। मेरे साथियों इस क्वेश्चन को एग्जामिनर एक तरीके से और दे सकता है, जैसे कि 3 और 4 के बीच कब घड़ी की सुइयां कब घड़ी की मिनट की सुई
7 मिनट चलेगी। जैसे कि साथियों हम इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है एग्जाम में, तो हम लोग घबराएंगे नहीं। जैसे कि इसे हम लोग निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको तीसरी क्लास में बताया है कि कैसे हम मिनट हैंड की स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका कैसे जितना वो दूरी चली होती है उसका एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे कि हम लोग मिनट हैंड की पूछी हुई है, तो आपको मैंने बताया था मिनट हैंड की जितनी भी मिनट होती है उसका 6 गुना चलती है। तो हमारा मिनट हैंड एक की वैल्यू हमारी 7 है, एक की वैल्यू हमारी 7 है, 7 मिनट है, तो हमारी 6 की वैल्यू, 1 मिनट की वैल्यू 7 है, तो हमारी 6 मिनट की वैल्यू 7 इंटू 6 हो जाएगी, मतलब 42 डिग्री चल लेगी। हमारी जो मिनट की सुई होगी वो 7 मिनट में 42 डिग्री चल लेगी, तो हमारा ये 42 डिग्री निकल आएगा। इसका मतलब है 7 मिनट 42 डिग्री के इक्विवेलेंट है। चलिए साथियों हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। आप जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 3 और 4 के बीच कब घड़ी की सुइयां 42 डिग्री का कोण बनाती है, या 7 मिनट की सुई 7 मिनट चलेगी। चलिए साथियों 2/11, यहाँ A1 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। 30 का मल्टीप्लाई करके 90 माइनस गिवन एंगल 42। इसी प्रकार अगला निकालेंगे हम लोग। ऐसे माइनस करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, इंटू 2/11। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस 1 हासिल आ जाएगी 8, 9/11। ऐसे ऐसे भाग देंगे तो 11 8 जा 88, बचेगा 8/11, 8/11। तो मतलब हमारा टाइम जो निकल के आया है वो 3:08 सही 8/11। यहाँ अगला निकालते हैं हम लोग। यहाँ ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे 32 हो जाएगा, 2/11। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो हमारा हो जाएगा 24। तो जो हमारा टाइम आएगा 3:24। ये हमारा राइट आंसर होगा मेरे साथियों, ये हमारा राइट आंसर होगा। पहली बार हमारा कोण बनेगा 3:08, 8 सही 11 मिनट पर बनेगा, और दूसरी बार 3:24 पर हमारा जो एंगल वो बनेगा। आप लोग साथियों फिर नोट डाउन कीजिए। चलिए मेरे साथियों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कुछ स्पेशल एंगल जो 1 घंटे में ओनली एक ही बार बनते हैं। इसके आगे कल हम लोग कुछ स्पेशल एंगल पढ़ेंगे। चलिए साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको हर वीडियो की खबर जल्द से जल्द मिल सके। चलिए मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद मेरे साथियों।